बेटा हम लोग बेसिक ज्योमेट्री का लेक्चर 6 अटेंड करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी दे दिया है आप सभी को। फिलहाल आज हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो देखिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। टू और मोर देन टू लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। बस इतना याद रखिए आप। कितना याद रखेंगे आप? टू और मोर देन two lines which do not intersect each other। ओके, बस इतना याद रखिए कि दो या दो से ज्यादा ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट न करें। मतलब क्या हो सकता है बेटा? Let us suppose this is a line L and this is a line M and this is a line N। C ये लाइन्स देख रहे हैं आप सभी? ये देखिए, ये लाइन्स इस तरीके से ट्रैवल कर रही हैं कि ये कितना भी ट्रैवल कर लें लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि यदि L और M के बीच के डिस्टेंस को मैं देखूं और लेट अस सपोज ये डिस्टेंस a सेंटीमीटर है, तो यहां भी ये डिस्टेंस क्या होगी? a सेंटीमीटर है। यहां पर भी डिस्टेंस ये a सेंटीमीटर ही होगी। और इनफाइनाइटली अगर मैं कहीं भी देखूंगा तो डिस्टेंस क्या होगी? a सेंटीमीटर ही होगी। सिमिलरली यहां भी बोल सकते हैं, लेट अस सपोज M और N के बीच में डिस्टेंस b सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस यहां भी b सेंटीमीटर होगी। ये डिस्टेंस इनफाइनाइटली कहीं भी एनीवेयर 20 सेंटीमीटर होगी। क्लियर होगी बात? मतलब हम दो वर्ड्स में हम अपनी बात को रख रहे हैं। पहली बात, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड लर्न। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सेकेंड वर्ड्स में अपनी बात को क्या रखना चाह रहे हैं? ऐसी लाइंस जिनके बीच में जो डिस्टेंस हो हमेशा कैसी हो? कांस्टेंट। मतलब डिस्टेंस हमेशा फिक्स होनी चाहिए। कहीं भी हम उसको मेजर करें, हम किसी भी लोकेशन किसी भी पॉइंट पे हम उसको मेजर कर लें, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो वो लाइंस भी पैरेलल लाइंस होंगी। क्लियर हो गई बात? तो मैंने दो तरीके से अपनी बात को आपके सामने पुट अप किया है बेटा आज। क्लियर होगी बात? तो पैरेलल लाइंस मतलब क्या? वो लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। सेकेंड, वो लाइंस ऐसी लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा ही कांस्टेंट हो। क्लियर होगी बात? यहाँ पे बहुत क्लियर सिचुएशन दिख रहा है आपके सामने। इन लाइंस को हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ओके, अंडरस्टैंड? कोई डाउट है? अब जरा समझिए। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा? तो हम कुछ ऐसा करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं। फर्स्ट, डू नॉट इंटरसेक्ट। दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम। थर्ड, नो कॉमन पॉइंट। मतलब उनके बीच में कॉमन पॉइंट्स भी नहीं रहेगा बेटा। अरे बाबा पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। इंटरसेक्ट नहीं करेगी मतलब क्या? इंटरसेक्ट नहीं करेगी मतलब कॉमन पॉइंट्स भी नहीं होगा। तो ये 2-3 चीजें आप लोग अगर अच्छे से याद रखेंगे तो आप लोगों को पैरेलल लाइन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? तो डू नॉट इंटरसेक्ट, लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनके बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा, फिक्स डिस्टेंस रहेगा, और सारी लाइंस एक दूसरे से बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस में होंगी, कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा। चलिए बढ़िया है। अब हम लोग चलते हैं बेटा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? पैरेलल लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ना? रिप्रेजेंटेशन तो देखिए, एक लाइन L है, एक लाइन M है, दोनों के बीच में बिल्कुल कांस्टेंट डिस्टेंस है बेटा, है ना। वो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो L और M क्या हो गया? पैरेलल। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल, L पैरेलल M।
we can say L is parallel to M. What can we say? L is parallel to M. Okay, understand? तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब लेट अस सपोज M और N दोनों एक दूसरे की पैरेलल है. So how can we represent both of them? We can represent M parallel N. Understand? क्लियर हो गई बात? तो मुझे लगता है कि पैरेलल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. तो बस एक छोटी सी डेफिनेशन थी जो कि मुझे आप सभी को पढ़ाना थी. अब पैरेलल लाइंस के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. अब पैरेलल लाइंस के बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है लाइंस के विषय में ही, तो उसको भी आप पढ़ लें आप अच्छे से. देखिए क्या है वो, देखिए एक लाइन के विषय में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्या कॉन्सेप्ट है? दो लाइंस या तो पैरेलल हो सकती हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं. ये दो ही सिचुएशंस हो सकती है. मतलब लाइंस के केस में सिर्फ दो ही सिचुएशन होती है बेटा. या तो क्या होगा, या तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी. मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट का नोट है जो आपको अपने माइंड में बिल्कुल इसको फिक्स कर लीजिए, अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लीजिए इसको. क्या लाइंस का एक कॉन्सेप्ट है, दो सिचुएशन लाइंस के केस में. लाइंस जो है इधर वो एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर वो क्या करेंगी, पैरेलल टू ईच अदर. पैरेलल शॉर्टकट में हम ऐसे लिख सकते हैं, पैरेलल टू ईच अदर. ओके, तो ये दो लाइंस के दो सिचुएशंस हो सकती हैं. याद रखिएगा हमेशा ही ज्योमेट्री के केस में अगर हम लाइंस की बात करें तो लाइंस या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या फिर एक दूसरे के पैरेलल होंगी. तीसरी कोई भी सिचुएशन नहीं हो सकती. जरा देखें कैसे. लेट अस सपोज मैंने एक लाइन बनी ऐसे, एक लाइन बनी ऐसे. अब बताइए हम लोग देखते हैं लाइंस पैरेलल्स हैं क्या. तो पैरेलल्स के लिए हमें क्या देखना है, हमें पैरेलल्स के लिए देखना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते. तो चलिए इन लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं. इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया, ये देखिए इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. सी दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. वी गॉट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन L and M. इट मींस दिस बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ऑन ईच अदर ऑन एक्सटेंडिंग फर्दर. अगर हम इन दोनों को फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. इट मींस दिस बोथ कैन नेवर बी, L कैन नेवर बी पैरेलल टू M. L M के पैरेलल नहीं हो सकता है. आई बात समझ में? L कभी भी M के पैरेलल नहीं है. क्या है? L इज इंटरसेक्टिंग टू M. L M को इंटरसेक्ट कर रहा है. क्लियर हो गई बात बेटा? तो दो सिचुएशन, अब या तो ये या तो ये. तो हमने एक बात ये समझी. अब देखिए दूसरा केस क्या हो सकता है. दूसरा केस सपोज दिस इज L लाइन एंड दिस इज M लाइन. अब देखिए अब इनकी सिचुएशंस हम देखें ये कैसी सिचुएशंस में है. तो इनको हम लोग एक्सटेंड करते हैं. तो देखिए इनको हमने एक्सटेंड किया, बढ़ते जा रही है. इसको भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. देखिए ये जितना भी एक्सटेंड करना चाहे आप एक्सटेंड कर सकते हैं. ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है बेटा. आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप कितना भी एक्सटेंड कर लें, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. इट मींस दिस इज अ सिचुएशन ऑफ पैरेलल लाइन. इट मींस L और M. इस केस में L और M क्या हो गया बेटा, पैरेलल है. तो हम लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई जो हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे कि लाइंस के केस में दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं बेटा. या तो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या फिर लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो. लाइंस की तीसरी कोई भी पॉसिबल सिचुएशन नहीं है. क्लियर हो गई बात? तो मैंने पैरेलल लाइन भी बताई आपको, साथ में पैरेलल लाइन भी बताई, साथ में लाइंस की एक स्पेशल लाइंस की केस में की स्पेशल प्रॉपर्टी भी आपको डिस्कस कर ली कि लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, या हम कह सकते हैं कि उसका लाइंस का आपस में इंटरेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है. इंटरेक्शन के क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं. तो इंटरेक्शन के दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं. या तो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या फिर वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो. चलिए अब हम लोग बेटा आगे बढ़ रहे हैं. हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कॉन्करेंट लाइंस. कॉन्करेंट लाइंस पढ़ने जा रहे हैं. देखिए जरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये भी.
देखिए कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, अब देखिए क्या होती है कॉन्करेंट लाइंस मीन्स व्हाट। तो सिंपल सा लॉजिक है, टू और मोर देन टू लाइंस आर कॉन्करेंट टू, हम लोग इसको लिख भी लेते हैं, टू आर मोर देन टू लाइंस आर concurrent if all pass through a single point, what is this? देखिए मैंने क्या लिखा, दो या दो से अधिक लाइंस कॉन्करेंट होती हैं यदि वो सारी की सारी लाइंस एक सिंगल पॉइंट से पास होती हैं। इट मींस क्या, सुनिए, देखिए एक सिंगल पॉइंट है, कहीं प्लेन में एक सिंगल पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से पास होने वाली सारी लाइंस, देखिए एक लाइन है, ये इससे पास हो गई, एक लाइन है वो भी इससे पास हो रही है, ये लाइंस ये भी इससे पास हो रही है, सी ये भी इससे पास हो रही है, मतलब देखिए ये सारी लाइंस, अगर सपोज ये L है, ये M है, ये N है, ये O है, L M N O, ये सारी लाइंस कहाँ से पास हो रही है, पॉइंट का नाम रख लेते हैं, मान लीजिए R, पॉइंट का नाम R है, R पॉइंट से पास हो रही है। इट मीन्स हमने इस सिचुएशन में क्या देखा कि L, M, N, O किससे पास हो रही है, पासिंग through R, passing through point R। तो ये सारी लाइंस को हम क्या कहेंगे, इन सारी लाइंस को हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है बेटा, मतलब मैं क्या बोलना चाहता था कि अगर प्लेन पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से सारी की सारी लाइनें पास हो जा रही हैं तो सारी लाइनें ही कॉन्करेंट हो जाएंगी। क्लियर होगी बात। इसका दूसरा सिचुएशन भी हम देख सकते हैं, सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे, अब इस पॉइंट से ये लाइन तो पास हुई, ये लाइन भी पास हुई, लेकिन ये लाइन इधर से पास हो गई। इट मीन्स अगर L है ये M है और ये N है। अब बताइए इस कॉन्करेंट लाइंस के डेफिनेशन के हिसाब से इन तीन लाइंस पास हुई, इसमें से कौन सी लाइन कॉन्करेंट और कौन सी लाइन कॉन्करेंट नहीं है, तो बताइए। L और M तो मुझे कॉन्करेंट दिख रही है बेटा, क्यों, क्योंकि L और M दोनों जो लाइन है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, लेकिन ये जो N लाइन है, N लाइन उस पर्टिकुलर पॉइंट से पास नहीं हो रही है। मतलब इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि N लाइन जो है वो कॉन्करेंट नहीं है, L और M कॉन्करेंट लाइंस हैं। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कॉन्करेंट लाइंस। अब देखिए जिस पॉइंट से पास हो रही है बेटा उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ क्या हम कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो ये होगी कॉन्करेंट लाइंस और ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है ना। तो कॉन्करेंट लाइंस, ये सारी की सारी लाइंस क्या होंगी, कॉन्करेंट लाइंस, और ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से हमने कॉन्करेंट लाइंस भी डिस्कस किया और कॉन्करेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किया, और साथ में मैंने सीन भी बताया आपको कि इस केस में कौन सी कॉन्करेंट होगी कौन सी कॉन्करेंट नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बेटा कोलिनियर पॉइंट्स। अब बताइए क्या होती है कोलिनियर पॉइंट्स। टू और मोर देन टू पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ ऑल लाइज इन अ सेम लाइन। क्या कहेंगे हम, देखिए सिंपल एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होती है कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स मतलब टू और मोर देन टू पॉइंट्स
are collinear if all lie at a same line. क्या मतलब बेटा, समझिए, टू और मोर देन टू पॉइंट्स, मतलब दो या दो से अधिक पॉइंट्स आर कोलिनियर होगा यदि इफ ऑल लाई एट अ सेम लाइन. कैसे, देखिए, सपोज दिस इज पॉइंट एम, दिस इज पॉइंट एन एंड दिस इज पॉइंट ओ, एम एन ओ. अब कोई लाइन है बेटा, कोई लाइन एल है, वो एल लाइन इन तीनों पॉइंट से पास हो रही है. कैसे, सी, दिस इज एल लाइन. इट मीन्स ये तीनों पॉइंट्स, एम पॉइंट, एन पॉइंट, ओ पॉइंट, तीनों इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तीनों ही इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो ऐसे केस में इन तीनों पॉइंट्स को हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स. क्लियर हो गई बात? मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हो, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स. अब देखिए इसका दूसरा सीन देखिए. सपोज एम ऐसा है, एम, दिस इज एन एंड दिस इज ओ. अब देखिए एक लाइन पास हो रही है, दिस इज एल, दिस इज एम पॉइंट, दिस इज एन पॉइंट, एल पॉइंट, ओ पॉइंट ना. अब देखिए ये लाइन एल है, ये एम और एन से तो पास हो रही है बेटा. दिस लाइन इज गोइंग टू पास फ्रॉम एल एन एम थ्रू एल एन एम, बट ये एन ओ से पास नहीं हो रही है. क्लियर है ना? इट मीन्स क्या हम बोल सकते हैं कि एम, एन और ओ अब कोलिनियर नहीं है. एल, एम और एन अब कोलिनियर नहीं है. अब इस केस में कोलिनियर कौन सा बेटा, इसमें केस में कोलिनियर एम और एन है, क्योंकि वो दोनों ही पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं उस पर्टिकुलर एल लाइन पर जो कि उन दोनों से गुजर रही है. चलिए बहुत बढ़िया. इस तरीके से हमने कोलिनियर पॉइंट्स भी पढ़ ली और आपको कोलिनियर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. इस लाइन को, एल, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिनियरिटी. क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कोलिनियरिटी. इनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स और इस पर्टिकुलर लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिनियरिटी. क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? तो मुझे लगता है आपको ये सारी बातें समझ में आई. मैंने आज आपको पैरेलल लाइंस पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कॉन्करेंट लाइंस पढ़ाई, मैंने आपको पढ़ाया कोलिनियर पॉइंट्स. ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस की हैं. आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए और ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए और सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अपने फेयर कॉपी में नोट भी कीजिए ताकि आपको आगे की ज्योमेट्री पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो. चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. बाय.